जय हो एकादशी माता। भगवान विष्णु की जय हो। भगवान विष्णु आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन गृहस्थ लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, जबकि वैष्णव लोग निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को रखेंगे। इस बार निर्जला एकादशी के दिन 6 जून को रवि योग बन रहा है। ये योग 1 घंटा 11 मिनट तक बना रहेगा। ये सुबह 5:23 से 6:34 तक रहेगा। इस समय में निर्जला एकादशी की पूजा आप कर सकते हैं। ये शुभ फलदायी होगी। निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न और जल के व्रत रखें और दिन भर हरि का स्मरण करें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुने। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप मिट जाएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस व्रत को भीमसेन ने भी किया था, इसलिए ये भीमसेनी एकादशी भी कहलाती है। इस व्रत का पूरे साल तक इंतजार रहता है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा क्या है, मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या होगा और कौन सा वो उपाय करें जिससे हमेशा घर 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 में जो है धन धान्य बना रहे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीमसेन को इस बात की चिंता हुई कि उनके सभी भाई और माता कुंती दान पुण्य व्रत आदि करते हैं, लेकिन वे व्रत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनको जीवन के अंत में मोक्ष कैसे मिलेगा। इस चिंता के समाधान के लिए वे वेद व्यास जी से मिले। उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि उनके सभी भाई और माता व्रत करती हैं, लेकिन ये व्रत नहीं कर पाते हैं। व्रत करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा जानते हो तो तुमको प्रत्येक माह की दोनों एकादशी का व्रत रखना होगा। उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इस पर भीमसेन ने कहा कि वे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके पेट में व्रत नामक आग है जो भोजन करने से ही शांत होती है। इस वजह से उनको बार बार भोजन करना पड़ता है। इस वजह से वो व्रत नहीं रख सकते हैं। उन्होंने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि आप कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसे पूरे साल में केवल एक बार ही करना हो और उसके पुण्य प्रभाव से पाप मिट जाए, जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। जो व्यक्ति साल के सभी एकादशी व्रत विधि पूर्वक करता है उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन परेशान हो गए कि उनको भी 24 एकादशी व्रत करने होंगे। वे बिना भोजन के रह नहीं सकते हैं, तो क्या उनको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि वे मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं हैं। आप कोई एक ऐसा व्रत बताएं जो साल में एक बार हो और उसे करने से मोक्ष मिल जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि साल में केवल एक व्रत है जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को पड़ता है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल और अन्न का त्याग कर देते हैं। यदि व्रत के समय कोई गलती भी हो से भी जल ग्रहण करता है तो उसका व्रत टूट जाता है। इस एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक उपवास करना होता है। द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद व्रत का पालन करना होता है। जो व्यक्ति ये व्रत करने में सफल होता है उसे साल के सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। उसके पाप मिट जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। व्यास जी की बातें सुनकर भीम खुश हो गए। उन्होंने उनके सुझाव के अनुसार ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी को दान पुण्य करके पारण किया। इस व्रत पुण्य से उनके सभी पाप खत्म हो गए और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून को शुक्रवार सुबह 2:15 से, निर्जला एकादशी तिथि का समापन 7 जून शनिवार सुबह 4:47 पर है। ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:42 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:48 तक है। विजय मुहूर्त 2:39 से 3:35 तक। रवि योग 5:23 से 6:34 तक।
निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून शनिवार दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच में। निर्जला एकादशी वैष्णव का पारण 8 जून रविवार सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में होगा। दोस्तों, वैसे तो किसी भी एकादशी के दिन आप तुलसी जी से संबंधित ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इन उपायों को निर्जला एकादशी पर करते हैं तो विशेष फलदायी होती हैं। निर्जला एकादशी तुलसी के उपाय करने के लिए विशेष है। इस दिन किए गए तुलसी के उपाय चमत्कारिक फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े वो कौन से अचूक उपाय हैं जिनको करने से हमारे जीवन के समस्त दुख, संकट और आर्थिक समस्या दूर होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आप जरूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है धन की देवी है, धन की अधिष्ठात्री देवी है। बिना उनकी पूजा के जो है धन संभव नहीं है। साथ ही तुलसी जी की भी पूजा करें, क्योंकि माता तुलसी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। सुबह और शाम दोनों समय तुलसी जी के पौधे के पास आप दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि तुलसी में जल आपको एकादशी के दिन नहीं चढ़ाना है, क्योंकि माता तुलसी भी जो है एकादशी का व्रत रखती हैं। वरना यदि आप जल चढ़ाते हैं तो इससे माता तुलसी का व्रत खंडित होता है और वो नाराज हो जाती हैं। दरअसल तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए एकादशी का ही व्रत रखती हैं, और जल देने से उनका व्रत टूट जाता है और वे नाराज हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की आप पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। 11 बार या इससे अधिक आप परिक्रमा उनकी जरूर करें। इससे घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं। घर में यदि कोई निगेटिविटी है तो वो भी समाप्त होती है। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल उनको जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग जो है ग्रहण नहीं करते हैं। आप उनको कितना भी 56 भोग क्यों न लगा दें, लेकिन यदि आपने तुलसी नहीं रखी है तो वो सब व्यर्थ है। इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि यदि आप जो भी भोग लगा रहे हैं भगवान को, जो भी आप अर्पित कर रहे हैं, उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पहले ही तुलसी की पत्तियां आप तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं जो है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप एक दिन पहले ही तुलसी की पत्ती तोड़ लें। ये हमने कई बार इस चीज को बताया है। यदि वैवाहिक जीवन में समस्या है तो निर्जला एकादशी की पूजा के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाएं, फिर जीवन में खुशहाली लाने की प्रार्थना करें। सुहाग से जुड़ी जो भी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं वो माता तुलसी को अर्पित करें, और अर्पित करने के पश्चात अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो उस सुहाग सामग्री को आप किसी भी सुहागन को दान स्वरूप दे दें। इससे जो है रिश्तों में मिठास और प्रेम बढ़ेगा। दशमी तिथि के दिन तुलसी की मंजरी तोड़कर आपको रखना है। फिर निर्जला एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को मंजरी आपको अर्पित करनी है। पूजा के बाद मंजरी को लाल कपड़े में लपेट कर धन इस रखने के स्थान पर रख दें, जहां पर आप धन रखते हैं अपनी तिजोरी के स्थान पर आपको रखना है। इसको जो है पीले कपड़े में आपको बांध करके इस मंजरी को रखना है। पीले में या लाल में भी आप इसको रख सकते हैं। लपेट कर आपको इसे रखना है। इससे जो है आर्थिक लाभ होने के योग बनने लगेंगे, या आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में जो है धन वैभव की जो है आगमन होगा, उसके आवक बढ़ेंगे, धन के रास्ते आने के मार्ग खुलेंगे यदि आप इस उपाय को करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। जय तुलसी मैया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।